नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक विकसित हो रहा है, इसलिए मिथिला मंच न्यूज की जिम्मेवारी अधिक हो गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सके। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के हमारा टॉप 10 कार्यक्रम चल रहा है। आज हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के कॉमर्स के शिक्षक तबरेज आलम का, जो खान चौक पर कई वर्षों से कोचिंग और ट्यूशन चला रहे हैं। यहाँ की उपलब्धि एक नई मिसाल है। और क्या है यहाँ की व्यवस्था, छात्र हित में देखें एक रिपोर्ट। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और किसी भी संस्थान में नामांकन से पहले एक बार मिथिला मंच न्यूज का कार्यक्रम अवश्य देख लें। इसका इनोवेशन या इसकी शुरुआत पहले जो है हमने 2010 में 14 अगस्त को किया था और तब से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। हमारे बिहार में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक लोगों ने एक धारणा बना ली है कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के बारे में एक सोच बन गई है जो कि गलत है। वो सोच क्या है कि अगर बच्चा को 10th में अच्छा नंबर आया है या वो पढ़ने में अच्छा है तो उसे साइंस लेना चाहिए, और अगर उसने एवरेज में स्टूडेंट है तो उसे कॉमर्स लेना चाहिए, और बेवकूफ़ है तो आर्ट्स लेना चाहिए। ऐसी धारणाएं बन गई है हमारे समाज में, खासतौर से बिहार में। आप अगर पता करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे कॉमर्स रखते हैं। और दूसरे देश के बारे में भी अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आप, तो यही आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को साइंस नहीं लेना चाहिए, आर्ट्स नहीं लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कॉमर्स को लेकर एक सोच बनी हुई है, इस सोच को में बदलाव की ज़रूरत है। आपको मैं बताऊँ कि जितने स्टूडेंट कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स का एग्ज़ाम देते हैं बिहार में और 12th क्लास में, ओनली 10% स्टूडेंट्स कॉमर्स देते हैं, कॉमर्स में रहते हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है। इस रेशियो को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फ्यूचर कॉमर्स में कंपैरेटिवली आज भी ज़्यादा है। मैं इस बात को कह सकता हूँ। कॉमर्स लेने के लिए देखिए कि यहाँ पर क्या है कि 10th तक में जो है ना, किसी कॉमर्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जैसे साइंस और आर्ट्स जब बच्चे लेते हैं तो उसे आमतौर पे 10th तक में वो चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। लेकिन दिक्कत की एक और बात है, जो बेसिक प्रॉब्लम है कि कॉमर्स में आते हैं जब बच्चे, तो उन्हें सब कुछ सब्जेक्ट नया मिलता है 11th में आकर। जैसे अगर कोई बच्चा साइंस लेता है ना तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वो दिख जाता है 10th में। कॉमर्स वाले बच्चों को नहीं दिखाई देता है। तो मेरा मानना है कि इसके लिए कोई 10th तक में कुछ खास स्पेसिफिक ज्ञान नहीं, ओवरऑल जनरली सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान होते हुए मतलब वो आए, और यहाँ से अगर अपना हर सब्जेक्ट्स पे बराबर फोकस करें तो बहुत अच्छा किया जा सकता है कॉमर्स के अंदर। यहाँ पर एक मामला ये चल गया है खास तौर से अपने बिहार में, शहर में, कि एक शिक्षक, मान लीजिए कि अकाउंट पढ़ाया किसी शिक्षक ने किसी स्टूडेंट को, या इंग्लिश पढ़ाया उन्होंने, या साइंस एरिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लेते हैं। एक सब्जेक्ट में वो नंबर अच्छा ले आया बच्चा, तो उसको शिक्षक भी दिखा देते हैं कि ये हमारे यहाँ का टॉपर रहा। और मेरा मानना, और यही रीज़न है कि मैं ज़्यादा टॉपर वॉपर दिखाने पे बिलीव नहीं करता हूँ, उसका कई रीज़न है। बच्चों के कंसेप्ट पे ध्यान दिया जाना चाहिए, इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज का जहाँ तक सवाल है तो जब तक वो 100% सब्जेक्ट को बराबर टाइम नहीं देंगे, और यहाँ तक कि आप गौर करें कि इंग्लिश और हिंदी में बच्चे पढ़ाई करते ही नहीं है और दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं खूब। अब कॉमर्स के बच्चे खास तौर से अपनी पढ़ाई का 80% टाइम अकाउंटेंसी पे दे देते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को यूं ही लेकर चलते हैं। लास्ट के 2-3 महीनों में उसको स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो मेरी सलाह ये होगी बच्चों को कि जहाँ भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ते रहें, हिंदी भी पढ़ते रहें, और इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को बराबर इक्वलेंट ढंग से आप उस पर टाइम दें, क्योंकि जब तक आप सभी सब्जेक्ट्स को बराबर ध्यान नहीं देंगे, आप न तो एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, न ही फ्यूचर में बेहतर कर पाएंगे। देखिए 11th एंड 12th में अगर प्रमुखता की बात करें तो 11th क्लास का हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है।
किसी भी एक चैप्टर को अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, उसको आगे आके 12th में बहुत दिक्कत आने वाली है। चीजें आप 11th एंड 12th में छोड़ेंगे, वो ग्रेजुएशन में जाकर आपको परेशान करेगा, आपको फ्यूचर बनाने में परेशानी आएगी। तो अगर किसी कारणवश आप 11th या 12th के चैप्टर को किसी भी वजह से आप नहीं पढ़ पाए हो, तो उसे आप कंप्लीट करें और फिर आगे की ओर मूव करें। देखिए, मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं। मैं पर्सनली SBPD की बुक को पढ़ाता हूँ। डॉक्टर SK सिंह साहब से एक बहुत लगाव रहा। वो कई बार हमारे संस्था में विजिट भी कर चुके। अब इस दुनिया में वो अब नहीं रहे, तो उनकी राइटिंग मुझे बड़ी पसंद आती थी और नो डाउट वो एक प्रसिद्ध राइटर रहे हैं हमारे देश के। तो मैं डॉक्टर SK सिंह साहब को प्रीफर करता रहा हूँ, SBPD पब्लिशर को। बुक बहुत सारी है, किसी एक बुक को स्टूडेंट आधार माने, और इसके अलावा NCERT की बुक से भी क्वेश्चन बनाते स्टूडेंट को बनाना चाहिए। उसमें जो प्रॉब्लम आए वो अपने टीचर से संपर्क करें। तो अगर मान लीजिए SBPD से स्टूडेंट्स पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो सपोज कीजिए 98% चीजें कवर हो गई। अगर वो NCERT पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो स्टूडेंट को मैं गाइड करता हूँ या बताता हूँ कि आप आकर के उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। देखिए, कॉमर्स में बैंक के साथ साथ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे एरियाज हैं। देखिए, कॉमर्स पढ़ने के बाद कॉमर्स ग्रेजुएट, मैं आज के दौर में स्टूडेंट को सलाह देता हूं कि पहले ना ग्रेजुएट हो जाओ। इंटरमीडिएट के बाद CA, BBA वगैरह वगैरह, खासतौर से बच्चे BBA की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम होता है, वहां पे अट्रैक्शन के लिए और भी कुछ चीजें हैं। BBA करने के बाद आप B.Ed नहीं कर पाते हो वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूँ बच्चों को कि BBA की तरफ मूव मत करो। उसके रीजन मैंने बताया। इसके अलावा मैं कहता हूँ कहीं से भी करो, आप पहले ग्रेजुएट हो जाओ। ग्रेजुएट होने के बाद कॉमर्स के साइड के बच्चे UPSC, BPSC में जा सकते हैं, MBA में मूव कर सकते हैं। इसके लिए CAT-MAT का एग्जाम दे सकते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जा सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी जा सकते हैं, बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं। मतलब कॉमर्स ग्रेजुएट हर उस क्षेत्र में जा सकते हैं जहां पर बाकी बच्चे जा सकते हैं। हाँ, अब कॉमर्स के बच्चे सिर्फ डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि इनके लिए जो सब्जेक्ट 11th 12th में होने चाहिए वो नहीं लेता है। तो कैरियर का जहाँ तक सवाल है, तो आप गौर करें कि अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आप, तो 100% आप ये पाएंगे कि कॉमर्स एरिया में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है कंपैरेटिवली। मैं किसी दूसरे साइड के नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमर्स को के प्रमोशन के लिए ये चीजें मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ओनली 10% बच्चे अभी भी हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, बच्चों के बीच ये धारणाएं फैलाने की जरूरत है, ये लोगों को बताने की जरूरत है गार्जियन को कि कॉमर्स लेने का मतलब एवरेज बच्चा नहीं होता है, इंटेलिजेंट कॉमर्स लेते हैं। और अगर इसको प्रूव करना है तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर बच्चे को काफ़ी परेशानी आती है। अगर हम लोगों को भी क्रीम बच्चा मिले ना पढ़ाने के लिए, अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो और भी बेहतर किया जा सकता है। 5 वर्षों की अगर बात करें तो लगभग 100% रिजल्ट हमने दिया है, और मैं लिखता भी हूँ। उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा, या बिहार में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली एकमात्र संस्थान। इसके कई रीजंस हैं। मैं तो कहता हूं कि रिजल्ट के कंपैरिजन के लिए एक तरीका ये होना चाहिए कि ऐसा मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से 2-2, 4-4 बच्चे को उठाकर एक टेस्ट लिया जाए, ताकि बच्चों के बीच एक एनवायरनमेंट बने, टीचर्स भी पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करें, और सभी स्टूडेंट पे एवरेज मेहनत करके स्टूडेंट में एक डिफरेंट मतलब एनर्जी लाने की कोशिश की जाए। जहाँ तक उपलब्धि का सवाल है, तो मैं कह सकता हूँ अनेकों बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ ने दरभंगा में भी ऑफिस खोला हुआ है। CA करने के बाद अलग अलग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे स्टूडेंट एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, पढ़ाए हुए लोग। बहुतों मतलब इसका एक देश और विदेशों में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ निफ्ट से निकले हुए स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसका काउंट मैं नहीं कर सकता, कभी लिस्ट में दे सकता हूँ। गवर्नमेंट जॉब में, बैंकिंग में, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से सक्सेस लिस्ट में हमारे, जिसको शॉर्ट में बताना बहुत मुश्किल होगा। टेस्ट सीरीज एक अच्छा कदम होगा बच्चों के कैरियर के लिए, और इसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ निश्चित तौर पे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि टेस्ट सीरीज की व्यवस्था, जैसे कि आप लोग भी कॉमर्स के एरिया में नहीं करते हैं, तो इसकी शुरुआत कीजिए। जब टेस्ट के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पे यूँ कहें कि फाइनल मैच में पहुंचने से पहले की प्रैक्टिस है ये, तो
टेस्ट का एक निश्चित तौर पे टेस्ट सीरीज का एक अपना इम्पोर्टेंस है। सेम मैंने कहा कि बच्चों को ये बिल्कुल टैग न दिया जाए कि आप अगर अच्छा मार्क्स लेकर आए तो साइंस ही रख लो, क्योंकि लोगों के बीच इसकी कमी है। जो जिन सब्जेक्ट में उनकी रुचि है, इवन अगर आर्ट्स को पढ़ना चाहे तो उनको आर्ट्स ही पढ़ने दीजिए, है ना। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉमर्स ही आना चाहिए या साइंस ही आना चाहिए, तो बच्चों को उनके अपने रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ने देना चाहिए। और सच ये है कि 10th के बच्चों को ये आइडिया होता नहीं है कि उनके लिए क्या फ्यूचर है, बेहतर फ्यूचर क्या है, तो एक नॉलेजेबल लोगों से राय लेकर बच्चों को एक दिशा देनी चाहिए। व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर लें, वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो एक क्लासरूम के लिए होनी चाहिए। इसको सिंगली बोलना में उचित नहीं, वो सारी चीज़ें हैं। और रिसेंटली मैंने अब वाइट बोर्ड के साथ साथ फ्लैट पैनल को भी यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि आज के दौर की आवश्यकता है। वो सारी चीज़ें जो क्लासरूम के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वो डिपेंड करता है बैच पे। जनरली जैसे 12th में एक बैच में 100 के अकॉर्डिंग रहता है। चूँकि ग्रेजुएशन की भी क्लास चलती है, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उसमें करीब एवरेज 60 to 70-80 स्टूडेंट पर बैच रहता है। बहुत बेहतर कार्यक्रम है, आप इसको एक अच्छी स्टेप है आप मिथिला मंच के द्वारा, और इससे लोगों को ये पता करने में आसानी होगी कि कहाँ पे उनको अपना कैरियर के लिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। आप अलग अलग क्षेत्र में, मेडिकल के फील्ड में भी आप ऐसा कर रहे हैं और अलग अलग फील्ड में, तो ये एक अच्छा सराहनीय कदम है। बच्चों को एनालिसिस करने के बाद ही किसी बोर्ड पे किसी ख़ास शब्दों को यूज़ करके अट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि आप डेमो क्लास लेकर के आप जज करें कि आपको बातें कहाँ ज़्यादा समझ में आ रही हैं। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों से ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ बातचीत हो। क्लास के दौरान देखिए क्या है, बच्चे जब एक बार क्लास आते हैं और एक क्लास करने के बाद तब वो डिसाइड कर पाते हैं कि उनको समझ में कितनी बात है। स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है, तो बच्चों को एक सही वातावरण मिले, बच्चे क्लोज हो सके अपने शिक्षक के साथ, उनको एक दोस्त जैसा शिक्षक मिल जाए अगर, और उनको मोटिवेट किया जाए, तो निश्चित तौर पे वो अच्छी पढ़ाई करेंगे। और यही रीज़न है शायद। और रिजल्ट का जहाँ तक सवाल है, तो मैं आपको बताऊँ, मैं बच्चों को कंपैरिजन करने करें, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप अपने आप को डिफरेंट पाओगे। ये है निफ्ट कॉमर्स क्लासेस, खान चौक पे है, ICICI ATM नीचे है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये क्लास है।